Hello bachcho, let's read this question. The question says consider the polynomial fx is equals to 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube. Let s be the sum of all distinct real roots fx of fx and let t is equals to mod of s. The real numbers as lies in the interval option A minus 1 upon 4 to 0, option B minus 11 to minus 1 3 upon 4, option C minus 3 upon 4 to minus 1 upon 2, option D 0 to 1 upon 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं, हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्या है मेरे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ एफ इज अ फंक्शन, एफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, एंड एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, इसके डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। ओके, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, जीरो से हमेशा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है कि एफ एक्स एक फंक्शन हो जाता है, जो कि एफ एक्स हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब मैं एफ डैश एक्स निकालती हूँ, उसका तो कितना आ जाएगा, 4 3 से 12x² प्लस यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6x प्लस 2। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। तो क्या होगा अब यहाँ पर, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 12, एफ डैश एक्स है हमारे पास, हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 12, तो ये क्या बचेगा, x² प्लस एक्स अपॉन 2 और प्लस 2 हमने अलग कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर टाइप कुछ बनाते हैं। तो एफ डैश एक्स है हमारे पास 12x² प्लस एक्स अपॉन 2, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1/4, 1/4 का स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, 1/4 के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस का 2 हमारे पास है ही, तो ये हो जाएगा 12x² प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये बाहर चला जाएगा, माइनस 12/16 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन रहा है, 12x² प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा ये 2 माइनस 12/16, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 2, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 12 20/16। तो ये हो गया एफ डैश एक्स, हमारे पास कितना आ गया, 12x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, 5/4। तो अब हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास स्क्वायर टर्म है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी, तो सब कुछ हमारे पास ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू इसी पर डिपेंड कर रही है, ये पॉजिटिव, तो होल फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो के बराबर भी नहीं हो रहा, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दें, कुछ भी, इवन ये चीज हमारी जीरो के बराबर भी हो जाए तब भी ये नहीं होगी, ये हमारा जीरो बराबर नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सारी वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है। मैंने लिखा था जब एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होता है तो एफ फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। सो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है ये, और एक क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है एफ एक्स, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका जो कुछ ग्राफ हमारे पास अगर हम देखें तो हम इस टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, और जब ये क्यूबिक फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ पर ये अल्फा पर हमारे पास ये क्या है, इसका रूट है,
लेट x इज इक्वल्स टू अल्फा जो है वो क्या है, इज रूट ऑफ एफ एक्स का रूट है, मतलब अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर एफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है। तो जब ऐसा होता है तो इसके एक नीचे की तरफ हमारे पास एक वैल्यू होती है x1 और यहाँ पर होता है कुछ x2। तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है और x2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मतलब इसके नीचे पर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव होती है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि f इसके जहाँ पर रूट है उससे कम पर और एक उससे ज्यादा पर, ये x इज इक्वल टू अल्फा पर रूट है, x इज इक्वल टू इस अल्फा से कम वैल्यू पर और अल्फा से ज्यादा वैल्यू x ज्यादा वैल्यू पर हमारे पास जो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 जो होगा वो हमारे पास लेस देन 0 होता है अगर हमारे पास अल्फा जो है क्या है, ये रूट है इसका। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हमें क्या है यहाँ पर, हमें क्या पता है कि s जो है सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रूट है, सारे डिस्टिंक्ट रूट का सम है। मतलब s हमारा सारे डिस्टिंक्ट रूट का सम है। ओके, तो मतलब s जब सारे डिस्टिंक्ट रूट का सम है तो s से हमें ये फाइंड आउट करना है कि s जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो जब वो सम है सबका तो उसका मतलब क्या होगा कि वो किसी x1 और किसी x2 से x1 से किसी x2 तक लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम रख कर देख लेते हैं कि हमारे पास ये कहाँ कहाँ तक लाई करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, तो अब हम एस की वो निकालते हैं। तो मैं ऑप्शन ए चेक करती हूँ, अगर हम देखें तो कि क्या होना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स वन या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के साइन अपोजिट होनी चाहिए, ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होना चाहिए, या फिर ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तभी हमारे पास क्या होगा कि इस इंटरवल में x1 से x2 के इंटरवल में हमारे पास कोई रूट लाई करेगा। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या है, हम ऑप्शन ए को देखते हैं क्या है, -1/4 से 0। तो अगर अब मैं ये निकालूं f -1/4 तो क्या आएगा मेरे पास, एफ एक्स क्या है 4x³ 3x² +2x +1। ओके, तो 1/4 का क्यूब क्या होता है 64, 1/64, ये माइनस का 4/64 और ये हो जाएगा प्लस का 3/16 और ये माइनस का 1/2 +1। तो यहाँ से हम इसको क्या निकाल सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 24, 4 6 ज़ा 24, -1/2 +1, तो ये +1/2 +8। यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ये 8 9 10 11 और -1 10 10/16, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरा उसके वो 0 पर रख कर देखें तो 0 पर क्या आ रहा है मेरे पास, ये वैल्यू f4 × 0 +3 × 0 +2 × 0 और +1। तो ये भी हमारे पास 1 के बराबर आ रही है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों अलग अलग साइन नहीं आ रहे, मतलब इस इंटरवल में तो हमारा रूट नहीं लाई कर रहा, एस इज नॉट लाई -1/4 टू 0। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, -11 से लेकर -3/4। तो f -11 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 4 -11 का क्यूब +3 -11 का स्क्वायर +2 इंटू -11 और +1। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इसका आएगा क्या 4 121 × 11 और ये कितना आएगा 11 121 × 3, ये माइनस का 22 +1 21 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, 121 कॉमन ले लेते हैं और -44 +3 -21, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू देगा ये।
ठीक है, अब हम -3/4 पर रख कर देखते हैं। +3 × -3/4 का स्क्वायर +2 × -3/4 और +1। तो 3 3 9 3 27, 4 4 16 से 16 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, और ये आएगा माइनस प्लस का 9/16, और ये माइनस का 3 2 6, तो ये आ गया 16 -27 +9 -24 +16। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 25, माइनस यहाँ पे 7 + 4 11 और 51। ठीक है, ये भी नेगेटिव आ रही है, दोनों ही सेम वैल्यूज आ रही है, तो ये भी नहीं होगा, नॉट लाई इन दिस इंटरवल। इसमें भी लाई नहीं करता। अब सी ऑप्शन देखते हैं, -3/4 से लेकर -1/2 तक। ठीक है, तो f -3/4 हमने निकाला है अभी, ये आ रहा है माइनस का 26 अपॉन, ये आ रहा है -26/16, और f -1/2 निकालू तो 4 -1/2 का क्यूब प्लस 3 -1/2 का स्क्वायर +2 -1/2 और +1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा -1 + 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। -1/2 +3/4, ये आ गया 4 -2 +3 =1/4, तो ये तो पॉजिटिव दे रहा है। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, f -3/4 इंटू f -1/2, ये <0 है, मतलब जो हमारा s जो है वो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, -3/4 से तो बड़ा होगा, और छोटा होगा -1/2 से। ठीक है, ओके। तो हमारा हम कह सकते हैं s लाई इन द इंटरवल -3/4 टू -1/2। ओके, अब हम डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, 0 से लेकर 1/4 तक। तो f0 पर मेरी वैल्यू क्या आ रही थी, अभी हमने निकाली थी f0 पर, f0 पर आ रही है 1, तो ये तो कितना है, पॉजिटिव है। और f 1/4 पर निकाले तो क्या है, 4, 3 × 1/4 का स्क्वायर +2 × 1/4 +1। तो ये हो जाएगा क्या, 1/64 × 4 1/16 +3/16 +1/2 +1। ये सब पॉजिटिव ही है, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव दे रही है, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, मतलब ये लाई नहीं करेगा, एस नॉट लाई इन द इंटरवल 0 से लेकर 1/4 तक। ओके, तो एस कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3/4 से लेकर -1/2 तक। ओके, सो द फाइनल आंसर इज एस लाई इन द इंटरवल -3/4 to -1/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।